हेलो साथियों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्टडी नंबर 1 क्लासेज में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बात कर रहे हैं महा मैराथन क्लासेज। राजस्थान पुलिस के लिए महा मैराथन क्लासेज चला रहे हैं। हमारा टारगेट रहेगा 100 में से 95% लाने का, यानी एग्जाम में जो पेपर आएगा उसमें से 95% इसी रिवीजन में से क्वेश्चन आएंगे। मात्र 21 दिनों में संपूर्ण रिवीजन करेंगे हम। राजस्थान पुलिस का जितने भी सिलेबस के सारे, जितना पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे मात्र 21 दिनों में। और आज बात कर रहे हैं हम राजस्थान की चित्रकला की। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला में सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले राजस्थान के इतिहास का अध्ययन किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। इन्होंने राजस्थान को रजवाड़ा तथा रजपुताना नाम दिया था। और एक थे हमारे आनंद कुमार स्वामी। कौन थे? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी। इन्होंने क्या है, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। इन्होंने क्या किया था? राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। वैज्ञानिक अध्ययन किया था। कब किया था इन्होंने? सन 1916 में। कब किया था? सन 1916 में। अपनी पुस्तक कौन सी? राजपूत पेंटिंग। कौन सी थी? राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग में इन्होंने सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और 3 हमारे और हुए थे। एक हुए थे आनंद कुमार स्वामी, और एक हुए थे हमारे कर्नल जेम्स टोड, और एक हमारे हुए थे एनसी मेहता। कौन? एनसी मेहता। इन्होंने क्या है कि राजस्थानी चित्रकला को अलग अलग नामों से पुकारा है। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला को क्या कहा है? राजपूत चित्रकला। क्या कहा है? राजपूत चित्रकला। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला ही कहा है। क्या कहा है? राजस्थानी चित्रकला। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थानी चित्रकला, और एनसी मेहता ने राजस्थानी चित्रकला को क्या कहा है? हिंदू चित्रकला। क्या कहा है? हिंदू चित्रकला। क्या नाम दिया इन्होंने? हिंदू चित्रकला, ये नाम दिया है। अगला हम देखते हैं कि जो राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं। राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं? जैसलमेर भंडार से। कहां से है? जैसलमेर भंडार से। लिखो, प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलते हैं? जैसलमेर भंडार से। यानी दुर्ग। हमें प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलते हैं? जैसलमेर भंडार और दुर्ग से। यहां पे हमें मिलता है, एक मिलती है ओद नियुक्ति। कौन सी मिलती है? ओद नियुक्ति। और एक हमें मिलती है 10 वेकालिका सूत्र चूर्णिका। कौन सी? 10 वेकालिका सूत्र चूर्णिका। लिखो, 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। ये जैसलमेर के भंडार हमें कब मिले थे? 1060 ईस्वी में। कब मिले थे? 1060 ईस्वी में। इनको सबसे पहले हमें किसने बताया था? अलेकार पाटिल ने क्या कहा था कि जैसलमेर भंडार के सबसे पहले प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। किन्होंने कहा था? अलेकार पाटिल। कौन? अलेकार पाटिल। इन्होंने कहा कि राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण जैसलमेर भंडार में मिले हैं। कौन से? ओद नियुक्ति मिली है, और एक मिली है 10 वेकालिका सूत्र चूर्णिका। कौन सी मिली है? 10 वेकालिका सूत्र चूर्णिका। अगला हम देखते हैं कि अगला लिखो, हमारी राजस्थानी चित्रकला का नामकरण किसने दिया था? अभी हमने बात की थी आनंद कुमार स्वामी की। किसने की थी? आनंद कुमार स्वामी। क्या किया था? राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और इन्होंने अपनी पुस्तक
कौन सी थी? राजपूत पेंटिंग। कब किया था? 1916 में। पुस्तक कौन सी थी? राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग में इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को क्या कहा था? राजपूत चित्रकला। क्या कहा था? राजपूत चित्रकला कहा था। ये हमने पढ़ लिया था। और अब बात आती है हमारी राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति कैसे हुई थी और कहां से हुई थी। ये है महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं। कौन सी गुफाएं हैं? अजंता की। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। और यहाँ पर क्या है? कौन से चित्र हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो यहाँ पे जो चित्र चित्रित हुए हैं बौद्ध धर्म से, तो वो कौन सी शैली कहलाएगी? बौद्ध शैली। कौन सी शैली कहलाएगी? बौद्ध शैली। तो यहाँ पे कौन सी शैली पनपेगी? हमारी बौद्ध शैली। जब ये देखो, यहाँ पे क्या है? हमारा महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। और यहाँ पे कौन सी है? जो अजंता की गुफाएं हैं। यहाँ पे है अजंता की गुफाएं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र चित्रित है। तो यहाँ पे कौन से धर्म है? बौद्ध धर्म है। जब यहाँ पर अरबों ने आक्रमण किया तो यहाँ से बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय के लोग थे वो कहाँ चले गए? यहाँ पे हमारे गुजरात में। कहाँ पे चले गए? गुजरात में। गुजरात में कौन सी शैली थी? जैन धर्म से। जैन धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते थे। तो यहाँ पे कौन सी शैली थी? जैन शैली। कौन सी थी? जैन शैली। तो यहाँ पे जब इनको शरण यहाँ पे नहीं दी गई तो ये यहाँ आगे चलते हैं। आगे चल के यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ हमारा क्या है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। और राजस्थान के आ जाते हैं मेवाड़ में। कहाँ पे आ जाते हैं? मेवाड़ में। तो यहाँ पे कौन थे? जैन। जब यहाँ से बौद्ध धर्म के जब यहाँ पे आ गए तो इनको शरण दी गई थी। और जब इनको शरण नहीं दी, जब बौद्ध धर्म के थे जैन धर्म आए तो इन्होंने क्या? जैन धर्म को अपना लिया। तो कौन सी शैली हो गई? जैन शैली। जब जैन शैली के यहाँ से आगे बढ़े तो कहाँ आ गए? हमारे मेवाड़ में। और मेवाड़ में ये जैन धर्म क्या कहलाया? मेवाड़ शैली कहलाया। क्या कहलाया? मेवाड़ शैली। क्या कहलाया? मेवाड़ शैली। क्या कहलाया? मेवाड़ शैली। अब बात आती है हमारे की उत्पत्ति कैसे हुई थी। उत्पत्ति लिखो कि राजस्थान की चित्रकला की उत्पत्ति कैसे हुई थी। लिखो उत्पत्ति। राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति कब हुई थी? 12वीं सदी में। कब हुई थी? 12वीं सदी में। कब है? 12वीं सदी में। कब हुई? 12वीं सदी में। गुजरात से होते हुए सर्वप्रथम कहाँ आए थे? मेवाड़ राज्य में आए थे। इसलिए वहां पे कौन सी शैली हो गई? मेवाड़ शैली। लिख लीजिए। गुजरात से ये मेवाड़ राज्य में आए तो यह मेवाड़ शैली। कौन सी? मेवाड़ शैली। कौन सी शैली कहलाई? मेवाड़ शैली। अब इस मेवाड़ शैली को क्या कहते हैं? अपभ्रंश शैली कहते हैं। कौन सी शैली कहते हैं? अपभ्रंश। क्या कहते हैं? अपभ्रंश शैली। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश शैली किसे कहते हैं तो आपका उत्तर होगा मेवाड़ शैली को क्या कहते हैं? अपभ्रंश शैली कहते हैं। और इसी अपभ्रंश शैली को क्या कहते हैं? राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति कहां से हुई थी? अपभ्रंश शैली से हुई थी। क्योंकि यहाँ से जो जैन धर्म के लोग यहाँ पे सबसे पहले मेवाड़ में आए थे, इसीलिए तो यहाँ पे मेवाड़ शैली का सबसे पहली कौन सी शैली आई? मेवाड़ शैली आई। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अपभ्रंश शैली कहते हैं। अब राजस्थानी चित्रकला को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15वीं सदी में। कब मिली थी? 15वीं सदी में। कब मिली थी? 15वीं सदी में। और राजस्थानी चित्रकला को स्वर्णकाल कब कहा गया? राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल कब कहा गया? 17वीं व 18वीं सदी को। 17वीं व 18वीं सदी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? 17वीं 18वीं सदी को। एक हमारे आए थे महाराणा कुंभा। कौन आए थे? महाराणा कुंभा। इनको क्या कहते हैं? राजस्थानी चित्रकला के जनक भी कहते हैं। महाराणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला के जनक भी कहा जाता है। अब राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे हमारे, वो भी देख लेते हैं।
लिखो राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष। राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष कहां से मिले थे? पहला अवशेष हमें मिला था कोटा में चंबल नदी के किनारे अलन्य गांव और दर्रा व मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियों पर। कहा मिला था? कोटा में। देखो कोटा में चंबल नदी के किनारे आलन्या गांव में। किस गांव में? आलन्या गांव में। आलन्या गांव में दर्रा वे मुकुंदरा हिल्स पर। कहा मिला था? दर्रा वे मुकुंदरा हिल्स पर। यह क्या है? कोटा में स्थित पहाड़ियां हैं दर्रा और मुकुंदरा हिल्स। यहाँ पे क्या मिला? राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष मिले थे हमें। और हमें प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिले थे? एक प्राचीनतम अवशेष मिला था भरतपुर में। कहाँ पे? भरतपुर में। कहाँ? दर्रा में। भरतपुर दर्रे में मिला था। एक अवशेष हमें कहाँ मिला था? स्वाई माध्यपुर में। कहाँ मिला था? स्वाई एक अवशेष मिला था स्वाई माध्यपुर में। कहाँ पे मिला था? एक था अमरेश्वर। एक मिला था अमरेश्वर मंदिर में और दूसरा मिला था भोलेश्वर मंदिर में। किस में? भोलेश्वर मंदिर में। एक आलेश्वर मंदिर में, एक भोलेश्वर मंदिर में। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए अखेट का चित्र कहाँ मिलता है? कौन सा अखेट का चित्र? तो होगा अमरेश्वर व भोलेश्वर मंदिर में। अखेट के चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? वहीं पे। एक हमें चित्र प्राप्त हुआ था पुष्कर में। कहाँ पे? पुष्कर में। कहाँ अवशेष मिले? पुष्कर में। अगस्त्य मुनि की गुफा में। किसकी? अगस्त्य मुनि की गुफा में। राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष ये कहाँ पे मिला? पुष्कर में, अगस्त्य मुनि की गुफा में। और एक मिला हमारे जयपुर में। कहाँ पे मिला? जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। और जयपुर में कहाँ पे मिला? विराटनगर की पहाड़ियों पे। कहाँ पे? विराटनगर की पहाड़ियों पर। विराटनगर की पहाड़ियों में मिला हमें एक। क्या मिला? जयपुर के विराटनगर की पहाड़ियों में राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष मिले थे। एक हमारे आए थे तारानाथ। कौन थे? तारानाथ। कौन थे? तारानाथ। ये तारानाथ क्या थे? ये श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया था इन्होंने किसका उल्लेख किया था? श्रृंगधर नामक चित्र का उल्लेख किया था। चित्र का उल्लेख किया था। किन्होंने किया था? तारानाथ ने। मारवाड़ क्षेत्र में। कहां पे? मारवाड़ में। कहां पे? मारवाड़ क्षेत्र में। और ये कहां से थे? तारानाथ कहां से थे? तिब्बती इतिहासकार थे। कौन से थे? तिब्बती इतिहासकार थे तारानाथ। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि श्रृंगधर नामक चित्र के उल्लेख किसने किया था, तो आपका उत्तर होगा तारानाथ। अगला हम देखेंगे राजस्थान की लघु चित्र शैलियां। लिख लिया? लिख लीजिए। याद करना है, ऐसे लिखना नहीं है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवीजन करना है। हमें रिवीजन ही करना है, दिमाग को रिफ्रेश मारना है एक बार रिवीजन करके। अगला लिखो राजस्थान लघु चित्र शैलियां। लिखो राजस्थान लघु चित्र शैलियां कि राजस्थान में कौन कौन सी लघु चित्र शैलियां हैं। नंबर 1 लिखो हमारी कौन सी? मेवाड़ शैली। कौन सी? मेवाड़ शैली। एक हो गई मेवाड़ शैली। और इसी को क्या कहते हैं? मेवाड़ शैली या मेवाड़ स्कूल। क्या कहते हैं? मेवाड़ शैली या मेवाड़ स्कूल। अगली होगी हमें मारवाड़ स्कूल। कौन सी होगी? मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल। स्कूल का मतलब है केंद्र, कि वहां पे जो लघु शैलियों का केंद्र कौन कौन से थे। एक था हमारा ढूंढाड़ स्कूल। कौन सा था?
ढूंढाड़ स्कूल। और अगली शैली एक कौन सी रह गई हमारी, हड़ौती स्कूल। कौन सी रह गई, हड़ौती स्कूल। ये हमारी चार शैलियां राजस्थान की चार लघु शैलियां थी। कौन कौन सी थी, एक थी मेवाड़ स्कूल, एक मारवाड़ स्कूल, एक ढूंढाड़ा स्कूल, एक हड़ौती स्कूल। इस मेवाड़ स्कूल में भी कौन कौन सी शैलियां आई थी हमारी। सबसे पहली शैली आई थी मेवाड़ शैली। कौन सी आई थी, मेवाड़ शैली। ये कहाँ थी, उदयपुर की। कहाँ की, उदयपुर की। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवाड़ शैली किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा उदयपुर से। किससे संबंधित है, उदयपुर से। अगली लिखो नाथ द्वार शैली। कौन सी, नाथ द्वार शैली। अगर भगवान कृष्ण का नाम कहीं पर भी आ जाए तो उस शैली को क्या कहेंगे, नाथ द्वार शैली। कौन सी शैली होगी, नाथ द्वार। अगला लिखो देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली। और मारवाड़ शैली में अगली होगी हमारी, कौन सी होगी, चावंड शैली। अगली कौन सी होगी हमारी, चावंड शैली। अगला लिखो मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल में कौन कौन सी आएगी। पहली होगी मारवाड़ यानी जोधपुर शैली। कौन सी होगी, मारवाड़ या जोधपुर शैली। मारवाड़ या जोधपुर शैली। अगली हमारी होगी बीकानेर शैली। कौन सी होगी, बीकानेर, जो कि मारवाड़ से अलग हुआ, बीकानेर शैली। अगली एक छोटी होगी हमारी किशनगढ़ शैली। कौन सी होगी, किशनगढ़ शैली। और अगली हमारी होगी कौन सी, जैसलमेर शैली। कौन सी होगी, जैसलमेर शैली। अगली हमारी होगी दो शैलियां होगी, नागौर और अजमेर। कौन सी होगी, नागौर और अजमेर शैली। ये दो छोटी छोटी शैलियां हैं। अब हमारे ढूंढाड़ा स्कूल में कौन कौन सी शैलियां आएगी। एक हमारी आएगी आमेर। कौन सी आएगी, लिखो आमेर। कौन सी शैली आएगी, आमेर। एक आएगी जयपुर। कौन सी आएगी, जयपुर। और एक हमारी आएगी उनियार। कौन सी आएगी, उनियार। कौन सी शैली आएगी, उनियार शैली। और एक आएगी अलवर। कौन सी शैली आएगी, अलवर। अब हाड़ौती में हमारी कौन कौन सी शैलियां आएगी, तीन शैलियां आएगी। कौन कौन सी आएगी, एक आएगी बूंदी और कोटा और झालावाड़। और कौन सी आएगी, झालावाड़। ये हो गई हमारे राजस्थानी लघु चित्र शैलियां। राजस्थानी लघु चित्र शैलियां हो गई हमारी। ये हो गई हमारे राजस्थानी लघु चित्र 17 शैलियां। क्योंकि राजस्थानी चित्रकला को पढ़ने के लिए इन 17 शैलियों का पता होना जरूरी है। इन्हीं को आगे हम एक एक शैली को लेके, जैसे मारवाड़ शैली के बारे में पूरा पढ़ेंगे, इन 17 शैलियों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे नाम आता है आपका चावंड शैली। कौन सा नाम आता है, चावंड शैली। जो महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी बनाई थी चावंड, इसीलिए यहाँ पे कौन सी शैली हो गई, चावंड शैली। और बीकानेर है जो हमारे मारवाड़ से अलग हुआ है। अगला आप देखो कि राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख संस्थान व प्रमुख संस्थाएं। प्रमुख संस्थान व प्रमुख संस्थाएं राजस्थानी चित्रकला की। राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख संस्थान। राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख कौन कौन से संस्थान आएंगे। पहला लिखो सरस्वती भंडार। कौन सा, सरस्वती भंडार। सरस्वती भंडार। अगला लिखो पोथी खाना। कौन सा, पोथी खाना। पोथी खाना। अभी बताएंगे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। अगला लिखो आप मान प्रकाश पुस्तकालय। कौन सा, मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय।
अगला हमारी कौन सी संस्था आएगी? जिमदत्त सूरी जैन भंडार। कौन सा आएगा? जिमदत्त सूरी जैन भंडार। कौन सा आएगा? जिमदत्त सूरी जैन भंडार। जैन भंडार। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि राजस्थानी चित्रकला की सरस्वती भंडार कहां पे है? आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थानी चित्रकला में सरस्वती भंडार कहां पे स्थित है? तो कहां पे है? उदयपुर में। ये कहां पे है? उदयपुर में। अगला पोथी खाना, ये कहां पे है? जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में। अगला मान प्रकाश पुस्तकालय संस्थान कहां पे है? मेहरानगढ़ में। कहां पे है? मेहरानगढ़ में। कहां पे है? मेहरानगढ़ में। अगला है हमारा जिमदत्त सूरी जैन भंडार, ये कहां है? सोनार दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? सोनार दुर्ग में। सोनार दुर्ग। कहां पे है? जैसलमेर में। कहां पे है? जैसलमेर में। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा सरस्वती भंडार संस्थान कहां पे स्थित है? आपका उत्तर होगा उदयपुर में। अगली हम बात करते हैं कि प्रमुख संस्थान कि ये हो गई हमारे संस्थान, और अब बात करते हैं हमारी संस्थाएं कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं। लिखो संस्थाएं। पहली लिखो हमारी जोधपुर। कौन सी? जोधपुर। एक संस्था है जोधपुर। एक संस्थाएं है जोधपुर में। कौन सी? जोधपुर में कौन कौन सी है? एक है चित्रा और एक है धोरा। एक तो है हमारी चित्रा और एक है धोरा। कौन सी? धोरा। अगला हमारा है भीलवाड़ा। एक संस्था कहां है? भीलवाड़ा में। कहां पे है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कौन सी संस्थान है? अंकन। कौन सी है? अंकन। और एक हमारा है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। और उदयपुर में कौन कौन सी है? एक है टकमण। कौन सी है? टकमण। और एक हमारी है तुलिका कलाकार। कौन सी है? तुलिका कलाकार। कौन सी? तुलिका कलाकार। ये हो गई हमारी संस्थान एवं संस्थाएं। राजस्थानी चित्रकला का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थानी चित्रकला की सरस्वती या पिथरखाना संस्थान कहां पे है, तो आपका उत्तर होगा जोधपुर। अगर पूछ लिया जाए जिमदत्त सूरी जैन भंडार संस्थान कहां पे है, तो आपका उत्तर होगा सोनार दुर्ग जोधपुर। कहां पे? जैसलमेर। एक हमारा आएगा जयपुर। कौन सा? जयपुर। संस्थान में अगला आएगा जयपुर। लिखिए जयपुर। जयपुर में कौन कौन सी संस्थाएं हैं? एक है हमारी पेन्ना। कौन सी है? पेन्ना। एक हमारी है आयाम। कौन सी? आयाम। और एक संस्थान है हमारी कलावर्ती। कौन सी? कलावर्त। और एक संस्थान है कौन सी? रचनात्मक कला समूह। कौन सी? रचनात्मक कला समूह। कला समूह। ये हो गए हमारे संस्थान व संस्थाएं। अगला देखो आप कि राजस्थानी चित्रकला में अलग अलग जगह पर अलग अलग रंगों का समायोजन किया गया है। राजस्थानी चित्रकला में अलग अलग जगह पर अलग अलग रंगों का समायोजन किया गया है, तो उसी रंगों के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि रंग समायोजन। कौन से? रंग समायोजन। रंग समायोजन कि मेवाड़ शैली में कौन कौन से रंगों का समायोजन हुआ है। पहला होगा हमारा मेवाड़ शैली। कौन सा? मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली में कौन कौन से रंग होते हैं? कौन कौन से रंगों का समायोजन है? एक है पीला और एक है लाल। पीला और लाल क्वेश्चन पूछ लिया जाए पीले व लाल रंगों का समायोजन किस शैली में है, आपका उत्तर होगा मेवाड़ शैली में। अगला आपको पूछ लिया जाए जोधपुर बीकानेर। कौन सा? जोधपुर व बीकानेर में। जोधपुर व बीकानेर में किन रंगों का संयोजन है? पीले रंग का। किसका? पीला रंग। पीला रंग। अगला पूछ लिया जाए आमेर शैली में। किस शैली में? आमेर शैली में। आमेर शैली। आमेर शैली में हमारे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। किन रंगों का प्रयोग हुआ है? प्राकृतिक रंगों का। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग।
याद कैसे रखेंगे? ए का मतलब होता है आम, और आम का रंग कैसा होता है? प्राकृतिक होता है कि नहीं? आम का रंग कैसा होता है? प्राकृतिक। अगला हमारा है ढूंढाड़ा शैली। कौन सा? ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली अभी हमने 4 शैलियों में पढ़ा था, घड़ोती से पहले ढूंढाड़ शैली। और ढूंढाड़ शैली में हमारे कौन कौन से रंगों का संयोजन है? लाल, पीला और हरा। कौन कौन से? लाल, पीला और हरे रंग का समायोजन है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगला आता है हमारा बूंदी। कौन सा क्षेत्र? बूंदी। और बूंदी क्षेत्र में कौन कौन से हैं? हरा, सुनहरा रंग और सोने व चांदी के रंग। कौन कौन से? हरा, सुनहरा वे सोने व चांदी जैसे रंग। सोने व चांदी जैसे क्या हो जाएंगे? बूंदी क्षेत्र में रंग हो जाएंगे। अगला हमारा लास्ट आता है अलवर। कौन सा आता है? अलवर। और अलवर में कौन कौन से? जेवरातों की स्याही का प्रयोग जैसे रंग है। कौन से? जेवरातों की स्याही। जेवरातों की स्याही के रंगों का समायोजन कहां पे है? अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जेवरातों की स्याही के रंगों का समायोजन कहां पे है, तो आपका उत्तर होगा अलवर में। अगला देखो हमारा कि इस राजस्थानी चित्रकला में कि आंखों का समायोजन कहां है? आंखों का समन्वय यानी आंखों जैसे कैसे, कौन सा, कहां पे चित्रकला कैसी दिखाई देती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिखो आंखों का समन्वय यानी कौन सी चित्रकला में कौन कैसी आंखें बताई गई है, कि राजस्थानी चित्रकला में कहां पे कैसी आंखों को दर्शाया गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली में कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली। और किशनगढ़ शैली में किस प्रकार की आंखों को दर्शाया गया है? खंजर व तीर कमान के समान नेत्र। किसके समान? खंजर व तीर के समान। राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली में किस प्रकार की आंखों का समायोजन है? खंजर व तीर के समान। यानी वहां पे जो चित्रकला बनी हुई है, वहां पे जो आंखों का समायोजन है वो कैसा है? ऐसे खंजर के समान है। किसके समान? ऐसे खंजर के समान है। तीखा नाक है। इस प्रकार की वहां की क्या है? चित्रकला है। इसीलिए आंखों का समायोजन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खंजर व तीर के समान आंखों का समन्वय का किस शैली में? किशनगढ़ शैली में। किस शैली में? किशनगढ़ शैली में। अब समझ में आ गया कि आंखों का समन्वय क्या है। अगला लिखो आप जोधपुर शैली। कौन सी शैली? जोधपुर शैली। कौन सी? जोधपुर शैली। जोधपुर शैली में हमारे किस प्रकार की आंखों का समन्वय है? बादाम के समान। किसके समान? बादाम के समान। बादाम के समान। अगला लिखो हमारा कोटा वे बूंदी। कौन सा? कोटा वे बूंदी। कोटा वे बूंदी। और कोटा वे बूंदी की जो चित्रकला है उसमें किस प्रकार की आंखों का समन्वय है? आम के समान। किसके समान? आम के समान। आम के समान। अगली शैली आती है हमारी जयपुर शैली। कौन सी शैली? जयपुर शैली। कौन सी? जयपुर शैली। और जयपुर शैली में जो चित्रकला बनी हुई है उसमें किसके समान नेत्र हैं? मछली के समान। किसके समान है? मछली के समान। मछली के समान। लास्ट हमारी जो चित्रकला आती है कौन सी आती है? बाथा द्वार शैली। कौन सी आती है? नाथ द्वार शैली। बाथ द्वार नहीं, नाथ द्वार शैली। कौन सी? नाथ द्वार शैली। नाथ द्वार शैली का जब भी नाम आता है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शैली याद आनी चाहिए, कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण का नाम होगा वहां कौन सी शैली होगी? नाथ द्वार शैली। और इसमें किसके आंखों का समायोजन है? हिरण व गायों के समान नेत्र हैं। किसके समान? हिरण व गायों के। हिरण व गायों के समान नेत्र किस आंखों किस शैली में? नाथ द्वार शैली में। किस शैली में? नाथ द्वार शैली में। अब हमारा अंतिम देखो कि मेवाड़ स्कूल हमने अभी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मेवाड़ स्कूल। पढ़ लिया आंखों का। अब शुरू में हमने अभी स्कूल में पढ़ी थी 4।
कौन सी पढ़ी थी? एक पढ़ी थी मेवाड़, एक मारवाड़, एक ढूंढाड़ा और एक हड़ौती स्कूल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ स्कूल की। किसकी? मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल किसकी बात करते हैं? मेवाड़ स्कूल की। कि मेवाड़ स्कूल में सबसे पहले हमारी कौन सी शैली थी? मेवाड़। कौन सी थी? मेवाड़ शैली। कहाँ की थी? उदयपुर। इसे क्या कहते हैं? उदयपुर। उदयपुर शैली, मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली। तो इस शैली में कौन कौन से आएंगे? एक आएंगे हमारे कमलचंद और हीरानंद। कौन आएंगे? एक आएंगे हमारे कमलचंद। कौन आएंगे? कमलचंद। और आएंगे एक हीरानंद। एक मिनट इनकी आगे, पहले हम शैलियों को लिख लेते हैं कि मेवाड़ स्कूल में हमारी कौन कौन सी शैली को हमने पढ़ा था। 4 शैलियों को पढ़ा था। एक पढ़ा था मेवाड़ शैली को, दूसरा था नाथ द्वार शैली। कौन सी थी? नाथ द्वार शैली। अभी याद करवाऊंगा। अगली शैली को हमने पढ़ा था देवगढ़ शैली। कौन सी शैली थी? देवगढ़ शैली। और नंबर 4 पढ़ा था हमने चावंड। कौन सी? चावंड शैली। इन 4 शैलियों को हमने मेवाड़ स्कूल में पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था। लिखो आप कि मेवाड़ शैली में किस किसने अध्ययन किया है। कमलचंद और हीरानंद का नाम किस शैली में आता है? मेवाड़ शैली में। और एक कमलचंद ने कौन आते हैं? मोहनचंद। कौन आते हैं? मोहनचंद। एक मिनट, मोहनचंद नहीं, मनोहर चंद। मनोहर। कौन आते हैं? मनोहर। मोहनचंद नहीं, मनोहर। और एक हमारे कमलचंद में आते हैं साहिबुद्दीन। कौन आते हैं? साहिबुद्दीन। किन का नाम आता है? साहिबुद्दीन का। और हीरानंद, हीरानंद का नाम जब भी आएगा तो उनके साथ किन का नाम आएगा? एक आएगा हमारे धनराज का। किसका आएगा? धनराज। आपको पूछ लिया जाए कि धनराज किस शैली से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा मेवाड़ शैली से। एक आएंगे हमारे कृपाराज। कौन आएंगे? कृपाराज। कृपाराज। और एक हमारे आएंगे जयनाथ। कौन आएंगे? जयनाथ। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जयनाथ का संबंध किस शैली से है? आपका उत्तर होगा मेवाड़ शैली से। किस शैली से? मेवाड़ शैली से। एक आएंगे हमारे उमरा। इनको याद कैसे रखेंगे कि कमलचंद और हीरानंद दो किस शैली में आएंगे? मेवाड़ शैली में। और कमलचंद जब कमल क्या होता है? मन को शांत करने वाला होता है। कमल क्या होता है? मन को शांत करने वाला। याद ऐसे रखेंगे, कमल मन को शांत करने वाला। और हीरा होता है, जिसके पास हीरा होगा उसके पास धन होगा, धन को होगी तो कृपा होगी, और जिसकी कृपा होगी उसकी जय होगी। कि कहां तक? उम्र भर। उम्र भर होगी कि नहीं होगी। अगली शैली आती है हमारी नाथ द्वार शैली। कौन सी? नाथ द्वार शैली। जब भी नाथ द्वार शैली का नाम आता है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की जितने भी नाम है उन शैली का नाम आता है नाथ द्वार शैली में। यानी कि भगवान से संबंधित जितने भी नाम होंगे वो किससे संबंधित आएंगे? नाथ द्वार शैली में। यानी नाथ द्वार शैली में आएगा एक चतुर्भुज। किन का नाम आएगा? चतुर्भुज का। एक आ गया नारायण का। किसका? नारायण का। अगला हमारा आएगा रामलिंग का। किसका? रामलिंग का। और अगला आएगा रामचंद्र का। किसका? रामचंद्र का। ये नाम सभी किस शैली में आएंगे? नाथ द्वार शैली में। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नारायण का संबंध किस शैली से है, तो नाथ द्वार शैली से है। एक आएगा देवकृष्ण। क्या आएगा? देवकृष्ण। देवकृष्ण। अगला हमारा आएगा हरदेव। क्या आएगा? हरदेव। ये सभी नाम किससे संबंधित है? नाथ द्वार शैली से संबंधित है। अगली शैली हमारी आती है देवगढ़ शैली। कौन सी? देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली में कौन कौन आएंगे? बैजनाथ। कौन आएंगे? बैजनाथ। और एक आएंगे हमारी केवला। कौन आएगी? केवला। और एक आएगी बगता। क्या आएगी? बगता। और एक आएगी चोखा। कौन आएगी? चोखा। याद कैसे रखेंगे इसको? मारवाड़ शैली को तो याद रखेंगे कि एक कमलचंद और हीरानंद दो किस शैली में आते हैं? मेवाड़ शैली में। और जब कमल क्या होता है? मन को शांत करने वाला होता है। जिसके पास हीरा होगा उसके पास धन होगी, धन होगी तो कृपा होगी, जय होगी। कब तक? उम्र भर। याद हुआ कि नहीं? और नाथ द्वार शैली का जब भी नाम आता है तो किससे? भगवान कृष्ण के नामों से संबंधित जो भी शैली होगी वो कौन सी होगी? नाथ द्वार शैली। अगली होगी हमारी देवगढ़ शैली। तो देवगढ़ में क्या है कि पहले पुराने प्राचीन जमाने में जो
देवों के नाम रखे गए थे, बैजनाथ, केवला और बगता और चोखा, जो अभी वर्तमान में ऐसे किसी के भी नाम नहीं रखे जाते हैं। बैजनाथ, केवला और बगता वो प्राचीन जमाने में चोखे नाम थे। क्या नाम थे? चोखे नाम थे। तो अभी वर्तमान में ऐसे नाम क्या है, नहीं रखे जाते हैं। ये हो गई हमारी मेवाड़ शैली। और मेवाड़ शैली में अगला हम पढ़ेंगे कि अगला लिखो, मेवाड़ शैली में लिखो आप मेवाड़ शैली। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ शैली की। मैंने पहले 17 शैलियां बताई थी, उनमें से मेवाड़ शैली अभी हमने 4 शैलियां देख ली थी, और 4 किन किन का नाम आएगा ये भी आपको बता दिए। अब मेवाड़ शैली राजस्थान की क्या है? प्रथम शैली है। क्या है? राजस्थान की प्रथम शैली। आपका क्वेश्चन बन जाए कि राजस्थान की प्रथम शैली कौन सी है, तो कौन सी है? मेवाड़ शैली। और इसे क्या कहते हैं? प्राचीन शैली। क्या कहते हैं? प्राचीन शैली। क्योंकि जो प्रथम होगी वही तो क्या होगी? प्राचीन होगी। जो प्रथम शैली होगी वही क्या होगी? प्राचीन। प्रभाव, यानी इसका प्रभाव, हमारे मेवाड़ शैली का प्रभाव कहां से है और कैसे पड़ा? जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म का। किसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है मेवाड़ शैली में? जैन धर्म का। क्योंकि ये कहां से आए थे? गुजरात से आए थे। हमने देखा था कि गुजरात में जैन धर्म थे, और जैन धर्म का प्रभाव, जब जैन धर्म हमारे राजस्थान में सबसे पहले मेवाड़ राज्य में आए थे, इसीलिए इस जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव किस शैली पे पड़ता है? मेवाड़ शैली पे। अगला है प्रारंभिक चित्र ग्रंथ जैन धर्म पर आधारित है। क्योंकि यहाँ पे जब प्रभाव ही हमारा जैन धर्म का पड़ रहा है, तो सबसे पहले जो चित्र होंगे और जो ग्रंथ होंगे वो किस पर आधारित होंगे? जैन धर्म पर आधारित होंगे। लिखिए आप, प्रारंभिक चित्र जैन धर्म पर आधारित। क्योंकि जैन धर्म का प्रभाव ही तो हमारी मेवाड़ शैली में सबसे ज्यादा पड़ा है, इसीलिए जो प्रारंभिक सबसे पहले जो चित्र बनेंगे वो किस पर आधारित होंगे? जैन धर्म पर आधारित होंगे। जो सबसे पहला चित्र है, सबसे पहला चित्र, प्रथम चित्र कौन सा? प्रथम चित्र। प्रथम चित्र कौन सा? मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र कौन सा? ताड़ के पन्नों पर चित्रित था। किस पे चित्रित था? ताड़ के पन्नों पे। किस पे? ताड़ के पन्नों पे। ताड़ के पन्नों पे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ताड़ के पन्नों पर चित्रित प्रथम चित्र किस शैली से है? मेवाड़ शैली से। और क्वेश्चन यह भी बन सकता है, मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र को किस पर अंकित था? ताड़ के पन्नों पर। हमारे ताड़ के पन्ना इस प्रकार था, इस प्रकार, इस प्रकार। और इसमें 3 नाम लिखे हुए थे। क्या? कितने नाम लिखे थे? एक नाम लिखा हुआ था जीवन। एक क्या नाम लिखा हुआ था? जीवन। एक नाम लिखा हुआ था धर्म, और एक नाम लिखा हुआ था प्रकृति। क्या नाम लिखा हुआ था? प्रकृति। ये 3 नाम लिखे हुए थे ताड़ के पन्ने पे। तो ये ताड़ का पन्ना हमारा किसका प्रतीक है? यानी श्रावक प्रतिक्रम सूत्र चूर्णिका से। किससे लिया गया है? श्रावक सूत्र चूर्णिका। कहां से? ताड़ के पन्ने का चित्रण कहां से लिया गया? श्रावण प्रतिकर्मक सूत्र चूर्णिका। श्रावण प्रतिकर्मक सूत्र चूर्णिका से लिया गया है। इसके चित्रकार थे, कौन थे? चित्रकार कौन थे? कमलचंद। कौन थे? कमलचंद। कमलचंद। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेवाड़ शैली के प्रथम चित्र के चित्रकार कौन थे? कमलचंद। कब थे? 1260 ईस्वी में। इन्होंने कब चित्रित किया था? 1260 ईस्वी में प्रथम चित्र को चित्रित किया था। किसके काल में किया था? तेज सिंह के। किसके काल में? किसके काल में चित्रित हुआ था? तेज सिंह के। किसके काल में? तेज सिंह के काल में यह चित्र चित्रित हुआ था। अगला लिखो, मेवाड़ शैली में अगला लिखो कि मेवाड़ शैली के स्वर्ण काल किसे कहा है? मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल किसको कहा है? कब कहा है? मेवाड़ शैली के महाराणा जगत सिंह के, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। कौन? महाराणा जगत सिंह
फर्स्ट के काल को क्या कहा है? स्वर्ण काल कहा गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल किसे कहा गया है? महाराणा जगत सिंह प्रथम को मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहा गया है। इनके काल में क्या सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए थे? इनके काल में क्या हुए थे? सर्वाधिक चित्र चित्रित, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। सर्वाधिक चित्र चित्रित किसके काल में हुए थे? मेवाड़ शैली के महाराणा जगत फर्स्ट के काल में हुए थे। इनमें कौन कौन से चित्र चित्रित हुए थे? एक हुआ था हमारा राम काव्य। कौन सा? राम काव्य। राम काव्य। एक कृष्ण काव्य। कौन सा? कृष्ण काव्य। एक हुआ था हमारा रीति काव्य। कौन सा? रीति काव्य। एक हमारा हुआ था राग रागिनी। कौन सा? राग रागिनी। राग रागिनी। एक हुआ था 12 मास। कौन सा? 12 मास। ये 5 चित्र चित्रित हुए थे किसके काल में? महाराणा जगत सिंह के। अगला लिखो कि चित्रकला का मेवाड़ शैली में एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया था। चित्रकला में लिखो, चित्रकला में एक स्वतंत्र विभाग बनाया। क्या? स्वतंत्र विभाग बनाया। विभाग बनाया। मेवाड़ शैली में एक चित्रकला का स्वतंत्र विभाग बनाया, जिसे क्या कहा गया? तस्वीरों को कारखाना। जिसे क्या कहा गया? तस्वीरों का कारखाना। क्या कहा गया? तस्वीरों का कारखाना। यानी कि चित्रकला में एक स्वतंत्र विभाग बनाया मेवाड़ शैली का, जिसे क्या कहा गया? तस्वीरों का कारखाना कहा गया। या इसे कहा गया चित्तौरों की, क्या कहा गया? चित्तौरों की आवली। क्या कहा? चित्तौरों की आवली। और एक विभाग बना था उदयपुर में। कहां बना था? उदयपुर में। कहां बना था? उदयपुर में, जिसे कहा गया चंद्रमेण। क्या कहा गया? चंद्रमेण या सिटी प्लेस। क्या कहा गया? या सिटी प्लेस। क्या कहा गया? या सिटी प्लेस कहा गया। कौन सी हो गया विभाग? उदयपुर का चंद्रमेण या सिटी प्लेस। अगला लिखो आप, क्या लिखो? मुगल शैली। कौन सी? मुगल शैली। मुगल शैली का किसके काल में आगमन हुआ था? महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के काल में किस शैली का उदय हुआ था? मुगल शैली का। किसका? मुगल शैली का। और एक आती है हमारी कंपनी शैली। कौन सी आती है? कंपनी शैली। एक आती है कंपनी शैली, जो किसके काल में उदय हुई थी? महाराणा भीम सिंह के काल में। किसके काल में? महाराणा भीम सिंह के काल में। महाराणा भीम सिंह के काल में सन 1818 में। कब हुई थी? सन 1818 में महाराणा भीम सिंह के काल में। तो इस शैली में क्या हुआ था कि भित्ति चित्र मेवाड़ शैली में सर्वाधिक इन्हीं के काल में चित्रित हुए थे। अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि भित्ति चित्र मेवाड़ शैली के किस काल में सर्वाधिक चित्रित हुए थे? कंपनी शैली के महाराणा भीम सिंह के काल में। किसके काल में? महाराणा भीम सिंह के। लिखो भित्ति चित्र। लिखो भित्ति चित्र मेवाड़ शैली के। मेवाड़ शैली के। मेवाड़ शैली में सर्वाधिक इन्हीं के काल में, इन्हीं के काल में चित्रित हुए। चित्रित हुए। अगली आती है हमारी कृष्ण लीलाएं। क्या आती है? कृष्ण लीलाएं। किस शैली में? मेवाड़ शैली में कृष्ण लीलाएं। कृष्ण लीलाएं जो महाराणा राज सिंह के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? महाराणा राज सिंह के। किसके काल में? महाराणा राज सिंह के काल में। अब मेवाड़ शैली की हमें लिखेंगे विशेषता कि मेवाड़ शैली में कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे मेवाड़ शैली प्रचलित हुई थी।
लिखो मेवाड़ शैली की विशेषताएं। क्या लिखो? विशेषताएं, कि मेवाड़ शैली में कौन कौन सी विशेषताएं आई थी। एक थी, हमने पढ़ा था मेवाड़ शैली में रंगों का समायोजन में, कि मेवाड़ शैली में कौन से रंग थे? लाल व पीले रंगों का समायोजन था। किन रंगों का समायोजन था? लाल व पीले रंग का। किसके? लाल व पीले रंगों का। एक था हमारे लाल व पीले रंगों का समायोजन। अगला क्या था कि मेवाड़ शैली में पहाड़ियों का दृश्य सर्वाधिक हमें मिलता है। कहां? पहाड़ी दृश्य। क्या? पहाड़ी दृश्य। और क्या विशेषता है? कि कद छोटा। जब पहाड़ के लोगों की जब चित्रित हुआ यहाँ मेवाड़ शैली में, तो उन पे चित्रित क्या किया कि कद छोटा। क्या था? कद छोटा। क्योंकि लेखक जो क्या करते हैं, चित्रकार जो अपने पास का दृश्य होते हैं वही चित्रित करते हैं, और उनके पास का दृश्य मेवाड़ शैली में पहाड़ी जो आसपास की पहाड़ियों को दर्शित किया गया था। और वहां पे जो लोग थे उनका कद क्या था? छोटा। और रंग क्या था? गोरा। क्या था? रंग क्या था? गोरा। और क्या था? पगड़ी, यानी राजस्थान में और क्या थी? पगड़ी। पगड़ी आदि का, पगड़ी का भी दृश्य चित्रित हुआ है, आदि का चित्रण हुआ है, आदि का चित्रण। ये हमारी मेवाड़ शैली में कुछ विशेषताएं हैं। अगली है हमारी की मेवाड़ शैली में सर्वाधिक चित्रण किसके हुए हैं? जयदेव के गीत गोविंद ग्रंथ का हुआ है। किसका हुआ है? जयदेव के गीत गोविंद ग्रंथ का। अगला लिखो कि मेवाड़ शैली में क्वेश्चन पूछा जाए कि मेवाड़ शैली में सर्वाधिक, मेवाड़ शैली में सर्वाधिक चित्रण जयदेव वे गीत गोविंद, वे गीत, जयदेव वे गीत गोविंद ग्रंथ का हुआ है। किसका? जयदेव वे गीत गोविंद ग्रंथ का। क्वेश्चन वेरी मोस्ट है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेवाड़ शैली में सर्वाधिक चित्रण किस शैली के हुए हैं, तो जयदेव वे गीत गोविंद ग्रंथ का सर्वाधिक चित्रण हुए हैं। और अन्य चित्र कौन कौन से हुए हैं? अन्य चित्रण कौन कौन से हुए हैं मेवाड़ शैली में, उनको भी लिख लीजिए। कुछ एक दो चित्रण और हुए होंगे। एक हुआ था हमारा, कौन सा हुआ था? केधव। कौन सा? केधव। एक हुआ था हमारा केधव पिरिया। कौन सा हुआ था? केधव पिरिया। और एक हमारा हुआ था रसिक पिरिया। कौन सा हुआ था? रसिक पिरिया। ये दो चित्रण हुए थे मेवाड़ शैली में। लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं लिखा तो लिखना तो है ही नहीं ना, स्क्रीनशॉट लेना है आपको और सिर्फ समझना है, बातों को याद करना है। अगला लिखो आप, एक कलीला वे दमन का भी चित्रण हुआ है। किसका? कलीला वे दमन का भी। किसका? कलीला वे दमन का। कलीला वे दमन का चित्रण किस शैली में हुआ है? मेवाड़ शैली में। कलीला वे दमन का चित्रण भी किस शैली में हुआ है? मेवाड़ शैली में। क्योंकि हमारी एक पुस्तक लिखी गई थी पंचतंत्र। कौन सी लिखी गई थी? पंचतंत्र। किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र नाम की पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक में क्या था कि जानवरों का संवाद था। इस पुस्तक में छोटों बच्चों के संबंधित जानवरों का संवाद था। क्या था? जानवरों का संवाद। जानवरों का संवाद। और इनमें दो जानवरों का अध्ययन किया गया इस पुस्तक में। एक था कर्तक। कौन था? एक कर्तक। एक था दमनक। कौन सा था? एक था कर्तक और एक था दमनक। और इन्हें कर्तक और दमनक के नाम पर एक क्या नाम हुआ? कलीला और दमना का चित्रण हुआ है। किसका? कलीला व दमना का चित्रण हुआ है। अगला लिखो कि नारोदत्त शर्मा, कौन? नारोदत्त शर्मा द्वारा बनाए गए मुरली मनोहर चित्र को मेवाड़ शैली में मोनालिसा के समान माना गया है। अच्छा क्वेश्चन है कि नारोदत्त शर्मा कौन? नारोदत्त शर्मा द्वारा बनाए गए मुरली मनोहर चित्र को मेवाड़ शैली में किसे क्या कहा गया है? मोनालिसा के समान माना गया है। नारोदत्त शर्मा द्वारा बनाए गए चित्र मुरली मनोहर
मुरली मनोहर चित्र को मेवाड़ शैली में मोनालिसा क्या कहा है? मोनालिसा के समान माना है। किसके समान? मोनालिसा के समान माना है। मोनालिसा का मतलब क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण थे। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के थी कि कौन क्या थी? बांसुरी। इस प्रकार से बांसुरी पकड़ के भगवान श्री कृष्ण बजाते थे। तो नारोदत्त शर्मा द्वारा बनाया गया चित्र था मुरली मनोहर, यानी बांसुरी पकड़कर चित्र बनाया गया था मुरली मनोहर। इसको मेवाड़ शैली में क्या कहा गया? मोनालिसा के समान माना गया है, इसीलिए इसका नाम क्या आया? मोनालिसा। बाकी हम करेंगे, अगला अध्ययन करेंगे। हमने बात कर ली नारोदत्त दत्त। अगली शैली की बात करते हैं नाथद्वार शैली। कौन सी शैली? नाथद्वार शैली। कौन सी? नाथद्वार शैली। हमने पढ़ ली मेवाड़ शैली, यानी मेवाड़ स्कूल में मेवाड़ शैली पढ़ ली। अगली पढ़ रहे हैं नाथद्वार शैली। मैंने आपको कहा था 17 शैलियों का अध्ययन करेंगे। अगली शैली है नाथद्वार शैली। इसका प्रारंभ कब हुआ था? यानी इस शैली का प्रारंभ, ये शैली कब स्टार्ट हुई थी? सन 1671 और 72 में। कब हुई थी? सन 71 और 72 में। किसने शुरू करवाई थी? महाराजा राज सिंह ने। किसने? महाराजा राज सिंह ने। किसने शुरू की थी? महाराजा राज सिंह ने। और इस महाराजा राज सिंह के काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। कौन सा काल कहा जाता है? स्वर्ण काल। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्वर्ण काल, नाथद्वार शैली का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? महाराजा राज सिंह के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। यहाँ पे महाराजा राज सिंह ने क्या किया था? महाराजा राज सिंह ने श्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। किस मंदिर का निर्माण करवाया था? श्रीनाथ जी के मंदिर का। किसका? श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राज सिंह ने। कहां पे करवाया था? श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया था सियाड़ गांव में। कहां पे? सियाड़ में। कहां पे करवाया था? सियाड़ में, जिसे हम कहते हैं नाथ द्वार। सियाड़ या नाथ द्वार में करवाया था श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण। अब बात आती है कि महाराजा राज सिंह ने क्या है कि दो दरबार दो क्या थे, इन्होंने शरण दी थी। किन को शरण दी थी? जिन्होंने किन की याद में बनाया गया था? महाराजा राज सिंह द्वारा किन की याद में श्रीनाथ जी मंदिर बनाया गया था? यानी गोविंद और दामोदर। गोविंद वे दामोदर। गोविंद व दामोदर को महाराजा राज सिंह ने क्या दी थी? अपने राज्य में शरण दी थी। और इन्होंने वो गोविंद और दामोदर क्या किया था? ये कृष्ण महाराज की मूर्ति लेके आए थे और इन्होंने श्री सियाड़ गांव में इनकी याद में, क्योंकि अकबर ने कहा था कि अगर इनको कोई शरण देगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? जिंदा। इसीलिए महाराजा राज सिंह ने इनको शरण दी और श्रीनाथ मंदिर का निर्माण सियाड़ और जिसे हम कहते हैं नाथ द्वार में करवाया था। अगला लिखो आप नाथ द्वार शैली। क्या नाथ द्वार शैली में लिखो नाथ द्वार शैली, नाथ द्वार शैली वज्र शैली या मेवाड़ शैली भी कहलाती है। क्या कहलाती है? वज्र शैली या मेवाड़ शैली। वज्र शैली या मेवाड़ शैली कौन सी कहलाती है? श्रीनाथ शैली। श्रीनाथ जी का मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, जो किससे संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से। वल्लभ संप्रदाय जो भगवान श्री कृष्ण
को क्या कहते हैं? श्रीनाथ। वल्लभ संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्रीनाथ को कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के लोगों ने श्रीनाथ शैली में वज्र और मेवाड़ शैली भी कहा है। अब प्राकृतिक परिवेश का चित्रण भी मिलता है इसमें। क्या मिलता है कि श्रीनाथ द्वार शैली की कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। विशेषताएं, क्या विशेषताएं? नाथ द्वार शैली की विशेषताएं। नंबर 1 विशेषता है कि कृष्ण लीलाएं। क्या लीलाएं? कृष्ण लीलाएं। कृष्ण लीलाएं किस शैली में देखने को मिलती है? नाथ द्वार शैली में। अगली हमें देखती है कि झांसी का चित्र। किसका? झांसी का चित्र। झांसी, झांसी ने झांसी का चित्र। झांसी का चित्रण हमें कहाँ मिलता है? नाथ द्वार शैली में। अगला हमें गायों का अंकन किस में मिलता है? गायों का अंकन। गायों का अंकन किस शैली में देखने को मिलता है? नाथ द्वार शैली में। अगला किस है? माता यशोदा का अंकन। किसका? माता यशोदा का अंकन। माता यशोदा का अंकन किस शैली में देखने को मिलता है? नाथ द्वार शैली में। अगला हमें कौन सा मिलता है? प्राकृतिक परिवेश का चित्रण। किसका? प्राकृतिक परिवेश का। प्राकृतिक परिवेश का चित्रण। परिवेश का चित्रण ये सब कहाँ देखने को मिलते हैं? हमें श्रीनाथ नाथ द्वार शैली में हमें देखने हैं, जिसमें श्रीनाथ का मंदिर है, जिसे भगवान श्री कृष्ण वल्लभ संप्रदाय के लोग क्या है? भगवान श्री कृष्ण को श्रीनाथ मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर कहते हैं। यह हो गई हमारी विशेषता। यहाँ केले के वृक्षों की भी प्रधानता है। किसकी? केले के। केले के वृक्ष। केले के वृक्ष कहाँ पे देखने को मिलेंगे? नाथ द्वार शैली में। कहाँ देखने को मिलेंगे हमें? नाथ द्वार शैली में। अगला हम देखेंगे कि नाथ द्वार शैली में श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो वल्लभ संप्रदाय के लोग जो क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जी का जो चित्र है उसी को क्या कहते हैं? वल्लभ संप्रदाय के लोग श्रीनाथ जी, जिसे पट पत्र की, किसकी? पट चित्र की। पट चित्र की प्रधानता भी किस में मिलती है हमें? पट चित्र की। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए पट चित्र की प्रधानता किस में मिलती है, तो नाथ द्वार शैली में। किस में? नाथ द्वार शैली में। अगला लिखो आप कि इस नाथ द्वार शैली में एक महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? अन्नकूट महोत्सव। कौन सा? अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव। ये अन्नकूट महोत्सव क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक पिरामिड बनाया जाता है। श्रीनाथ मंदिर में वल्लभ संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? पिरामिड बनाते हैं, और इस पिरामिड पे ऊपर क्या होते हैं? गरम चावल। क्या होते हैं? गरम चावल। ये जब पिरामिड बनाते हैं तो 15 से 20 मिनट के लिए एक बार दरवाजा बंद कर देते हैं, और जब ये पिरामिड बनने के बाद जो भक्त लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जब दरवाजा खुलता है तो इस दरवाजे, इस बने हुए पिरामिड पर क्या होते हैं? सबसे ज्यादा अचानक से इस पे भीड़ उमड़ पड़ती है, और इस पिरामिड को क्या कर देती है? खा के समाप्त कर देती है। और सबसे ज्यादा लूट किस संप्रदाय के लोग करते हैं? भील संप्रदाय के। किसके? भील, यानी भीलों की लूट यहाँ पर प्रसिद्ध है। भीलों की लूट। भीलों की लूट क्या है? इस पिरामिड में प्रसिद्ध है। यानी ये महोत्सव कब मनाया जाता है? कार्तिक मास। कब? लिख, कार्तिक, यानी हमारी दीपावली के जस्ट अगले दिन मनाया जाता है, यानी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। शुक्ल प्रतिपदा, यानी कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है अन्नकूट महोत्सव। समझ में आ गया अन्नकूट महोत्सव। अगला लिखो जन्माष्टमी। क्या लिखो? जन्माष्टमी।
अगला महोत्सव आता है हमारा जन्माष्टमी। कौन सा? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी क्या है? भाद्र कृष्ण आठम को मनाया जाता है जन्माष्टमी, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसमें क्या है कि जन्माष्टमी के इस नाथद्वार शैली में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित चित्रों का अध्ययन किया गया है। किससे? इसके जन्म के चित्रण इस शैली में कि जन्म में कौन कौन सी लीलाएं हैं, उनके चित्रण किसमें मिलते हैं? जन्माष्टमी में। अगला हमारा होता है होली या दीपावली। कौन सा? होली व दीपावली। अगला महोत्सव है होली व दीपावली। आगे आने वाली है हमारी दीपावली। कृष्ण के जीवन का चित्रण किस में मिलता है? इस महोत्सव में मिलता है। किस में? कृष्ण के जीवन का। कृष्ण के जीवन का वल्लभ संप्रदाय के लोग जो कृष्ण के जीवन की जो भी पूरा जीवन का परिचय है इस वो किस संप्रदाय यानी होली और दीपावली के महोत्सव के रूप में मनाते हैं, कृष्ण के जीवन से संबंधित। अगला आता है हमारा कौन सा? हिंडोला उत्सव। कौन सा? हिंडोला उत्सव। हिंडोला उत्सव क्या होता है? महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है हिंडोला उत्सव। इसका चित्रण किस में होता है? नाथद्वार शैली में इसका चित्रण मिलता है हमें हिंडोला उत्सव का। अगला देखो, हमारी हो गई नाथद्वार शैली। अब अगली शैली आती है देवगढ़ शैली। कौन सी शैली? देवगढ़ शैली। लिखो देवगढ़ शैली। कौन सी? देवगढ़ शैली। हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ स्कूल में, शैली का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पहली पढ़ ली मेवाड़ शैली, अगली पढ़ ली नाथद्वार शैली और अगली पढ़ रहे हैं देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली का ठिकाना कौन सा है? मेवाड़ राज्य। यानी देवगढ़ का ठिकाना कौन सा है? ठिकाना मेवाड़ राज्य। क्या है? मेवाड़ राज्य। कौन सा? मेवाड़ राज्य। यानी कि देवगढ़ शैली का ठिकाना कहाँ है? ये देवगढ़ शैली है कहाँ पे? हमारे राजसमंद में। कहाँ पे है? राजसमंद में। देवगढ़ शैली कहाँ पे है? राजसमंद में। और इसके जो ठिकाना है तो ये ठिकानेदार क्या कहलाएंगे? यानी ये ठिकानेदार होते हैं। इसके क्या होते हैं? ठिकानेदार। कौन होते हैं? ठिकानेदार। जो स्थापना ठिकानेदार क्या होते हैं? स्थापना कब की थी? 1680 में। कब की थी? 1680 में। किसके काल में की थी? महाराजा जय सिंह के। किसके काल में? महाराजा जय सिंह के काल में। किस शैली का कौन सी शैली उत्पन्न हुई थी? देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली जब भी क्वेश्चन आ जाए कि देवगढ़ शैली का चित्रण किस काल में हुआ था? महाराजा जय सिंह के काल में चित्रण हुआ था देवगढ़ शैली का। और देवगढ़ शैली इसमें कौन कौन सी शैलियां शामिल हो जाती है? यह एक मिश्रित शैली है। कौन सी? देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली एक मिश्रित शैली है। इसमें 3 शैलियों का मिश्रण है। किन किन शैलियों का मिश्रण है? एक शैली होगी हमारी मेवाड़। कौन सी आती है? मेवाड़। और एक आती है हमारी मारवाड़। कौन सी? मारवाड़। और एक शैली आती है हमारी ढूंढाड़ा। कौन सी? ढूंढाड़। बच कौन सी गई? हड़ौती। ये 3 शैलियों के मिश्रण से बनी हुई शैली कौन सी है? देवगढ़ शैली। क्वेश्चन बन सकता है कि देवगढ़ शैली किन शैलियों के मिश्रण से बनी हुई है? 3 शैलियों के मिश्रण से बनी हुई है। ये देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय सबसे अधिक किसको जाता है? सबसे देवगढ़ शैली में सबसे मोस्ट क्वेश्चन यही बनता है कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय सबसे ज्यादा देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर श्रीधर अंधाधरे। किसको? डॉक्टर श्रीधर अंधाधरे। किसको? डॉक्टर श्रीधर अंधाधरे को जाता है सबसे अधिक
महत्व किसको जाता है? देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का डॉक्टर श्रीधर अंधाधरे को। इन्होंने क्या किया था? मोती महल का निर्माण करवाया था। क्या किया था? मोती महल। किसका? मोती महल का। और किसका किया था? एक कराया था अंजारा की आबेरी। क्या? अंजारा, अंजारा की ओवेरी, अंजारा की ओवेरी का भी निर्माण किसने कराया था? डॉक्टर श्रीधर अंधाधरे। ये हो गई हमारी देवगढ़ शैली। और देवगढ़ शैली में आगे देखते हैं। देवगढ़ शैली हो गई पूरी। अगला हम देखेंगे, हमारी इस शैली में आती है चावंड शैली। कौन सी शैली? चावंड शैली। हमने नाम सुना होगा, चावंड शैली पढ़ा था। कौन सी शैली? चावंड शैली। चावंड शैली। कौन सी शैली? चावंड। यानी ये हमारे है कहां पे? उदयपुर में। कहां पे? उदयपुर में। इस चावंड शैली की चित्रण कहां पे हुआ है? उदयपुर में। कहां पे? किसके काल में हुआ? महाराणा प्रताप ने। किसके काल में? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के काल में चावंड शैली का चित्रण हुआ है, महाराणा प्रताप के काल में। यानी लूणा चावंडिया को मारकर महाराणा प्रताप ने चावंड शैली का बसाया था। किसको बसाया था? लूणा चावंडिया को। किसको? लूणा चावंडिया को मारकर महाराणा प्रताप ने। किसने? महाराणा प्रताप ने चावंड शैली बसाया। लूणा चावंडिया कौन था? यानी चावंड जो संप्रदाय के लोग थे उनका सरदार था लूणा चावंडिया। और इनको क्या है कि जब महाराणा प्रताप युद्ध जंगल में चले जाते हैं तो महाराणा प्रताप क्या करते हैं? इस चावंड के सरदार को मारकर इन पे क्या कर लेते हैं? अपना अधिकार कर लेते हैं। और अधिकार करने के बाद इनके सरदार बन जाते हैं। और उन्होंने ही वहां पे क्या किया था? चावंड शैली को बसाया था। यहाँ वहां पे चावंड में क्या होता है कि महाराणा प्रताप के महल बनाए हुए हैं। महाराणा प्रताप ने फिर क्या किए? वहां पे अपने महल बना दिए। ये एक समान कितने महल बनाए गए हैं? 5 महल बनाए गए हैं। कितने महल बनाए गए? अगर आपको चावंड शैली के महल को देखना हो तो वहां पे जाना होगा उदयपुर में। कहां पे जाना होगा? उदयपुर में। ये है 5 महल जो महाराणा प्रताप के महल हैं। इनका निर्माण भी किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने। अगर आपको पूछा जाए एक समान चावंड शैली में निर्मित महलों का निर्माण किसने कराया? महाराणा प्रताप ने। किसने? महाराणा प्रताप ने। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि श्रवण काल यानी चावंड शैली का श्रवण काल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? महाराणा अमर सिंह को। किसको? श्रवण काल। श्रवण काल महाराणा अमर सिंह को। किसको? महाराणा अमर सिंह को। यानी कि चावंड शैली का श्रवण काल किसे कहा जाता है? महाराणा अमर सिंह को। इन्होंने क्या है कि नासिरुद्दीन को इन्होंने श्रवण काल कब बनाया था? श्रवण काल 1605 में। कब है? 1605 में। चावंड शैली के श्रवण काल कब कहलाया? 1605 में। यानी मारवाड़ स्कूल के अपने बड़ा चित्रण में ये क्या है? एक रंगमाला है। क्या है? रंगमाला। रंगमाला ये हो गई हमारी चावंड शैली। क्या हो गई? चावंड शैली। अगली शैली आती है हमारी मेवाड़ शैली का। हमने पढ़ लिए 4 शैलियों को पढ़ लिया। मेवाड़ शैली में कौन कौन सी शैलियों को? मेवाड़ स्कूल। क्या? मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल।
और मेवाड़ स्कूल में सर्वप्रथम हमने पढ़ लिया उदयपुर। कौन सी शैली? उदयपुर शैली यानी मेवाड़ शैली। अगली पढ़ ली हमने नाथ द्वार शैली। कौन सी? नाथ द्वार शैली। अगली पढ़ ली हमने देवगढ़। कौन सी? देवगढ़। और चौथी पढ़ ली अभी हमने चावंड शैली। कौन सी? चावंड शैली। इन 4 शैलियों का हमने कर लिया अध्ययन। अगली शैली आती है हमारी कौन सी? हड़ौती स्कूल। अगली बात करते हैं हम हड़ौती स्कूल की। किसकी? हड़ौती स्कूल की। लिखो हड़ौती स्कूल। हड़ौती स्कूल सभी की बात करेंगे हम, एक भी को नहीं छोड़ेंगे, सभी स्कूलों की बात करेंगे और सभी शैलियों की बात करेंगे। हड़ौती की स्कूल में हमने 3 शैलियां आती है। कौन कौन सी शैलियां? 3 शैलियां आती है, कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़ शैली। कौन सी शैली? कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़ शैली। तो इनमें प्रमुख कौन कौन सी शैली है? एक है हमारी कोटा शैली। कौन सी है? कोटा शैली। और एक शैली है हमारी बूंदी शैली। कौन सी? बूंदी शैली। ये 2 प्रमुख क्या है कि हड़ौती स्कूल की 2 शैलियां प्रमुख है। इन शैलियों के चित्रकार कौन थे? कोटा शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम आते हैं, जिनमें से प्रमुख चित्रकार आते हैं जिनको आपको याद रखना है। सर्वप्रथम आता है डालू। कौन है? डालू, जो कोटा शैली से संबंधित थे। और अगला आता है रघुनाथ। कौन है? रघुनाथ। रघुनाथ का संबंध किस शैली से था? कोटा शैली से। अगला आता है हमारा रामलाल। कौन है? रामलाल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रामलाल का संबंध किस शैली से था तो आएगा कोटा शैली से। अगला आता है कि लच्छीराम। कौन? लच्छीराम। लच्छीराम। लच्छीराम का संबंध किस शैली से था? कोटा शैली से। और अगली हमारी शैली कौन आते हैं? चित्रकार गोविंद। कौन? गोविंद। अब बूंदी शैली के भी कुछ चित्रकार हुए थे। सर्वप्रथम हुआ था नूर मोहम्मद। कौन? नूर मोहम्मद। और एक हुए थे सुरजन। कौन हुए थे? सुरजन। ये हुए थे सुरजन। एक हुए थे हमारे श्री कृष्ण। कौन? श्री कृष्ण नाम के। श्री कृष्ण खुद नहीं हुए थे, श्री कृष्ण नाम के एक चित्रकार हुए थे जो बूंदी शैली से संबंधित थे। एक थे हमारे रामलाल। कौन? रामलाल। रामलाल इसी शैली में भी थे और रामलाल कोटा शैली में भी थे। एक वे था अहमद अली। कौन? अहमद अली। अहमद अली। ये हो गए अहमद अली। अब कहोगे सर आप इसको हम याद कैसे रखें कि ये कोटा शैली में इतने नाम है, बूंदी शैली में इतने नाम है। ये क्या है? डालू, रघु और राम और लच्छी और गोविंद। कि रामलाल तो हमें पता है कि यहाँ पर भी है और रामलाल यहाँ पर भी है, कि रामलाल तो दोनों में कॉमन है। याद क्या रखना है? रामलाल तो दोनों में ही कॉमन है। अब रघु और गोविंद, रघु गोविंद से कहेगा। कौन कहेगा? रघु गोविंद से कहेगा कि लस्सी डालूं या ना डालूं। रघु गोविंद से कहेगा लस्सी डालूं या ना डालूं। याद रहेगा कि नहीं? कि रघुनाथ रघु गोविंद से कहेगा कि लस्सी डालूं या ना डालूं। याद हो गया कोटा शैली का। अगला हमारा बूंदी शैली, कि अगर बारिश होती है तो बूंद गिरती है तो बूंद से हमें क्या होता है? नूर। और नूर क्या लगता है? सुहाना, एकदम अच्छा लगता है। और जब बरसात में कौन आते हैं? हमारे श्री भगवान कृष्ण आते हैं। और रामलाल दोनों में कॉमन। और अहमद अली आपको याद रखना है। अहमद अली आपको याद रखना है। ये हो गए हमारे हड़ौती स्कूल में कोटा और बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार। कौन हो गए? चित्रकार। अगला लिखो कि कोटा शैली और बूंदी शैली की देख लेते हैं इनमें क्या क्या अंतर है। कि कोटा शैली और बूंदी शैली में अंतर क्या है, कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों का। पहला लिखो कोटा शैली। कौन सा? कोटा शैली। कोटा शैली।
कोटा शैली। प्रमुख विषय क्या है कोटा शैली का? प्रमुख विषय क्या है कोटा शैली का? प्रमुख विषय हमारा शिकार। क्या है? शिकार। कोटा शैली का प्रमुख विषय है शिकार। कोटा शैली को स्वतंत्रता कब मिली थी? क्या स्वतंत्रता? हमारी कोटा शैली को स्वतंत्रता किसके समय में मिली थी? महाराव उमेद सिंह के। किसके? महाराव उमेद सिंह के। महाराव उमेद सिंह के काल में क्या है कोटा शैली को क्या मिली थी? स्वतंत्रता मिली थी। और इस कोटा शैली में हमें क्या है कि कोटा शैली में कुछ इस प्रकार से हवेलियां नजर आएगी। क्या नजर आएगी? हवेलियां। कोटा शैली में कुछ हवेलियां नजर आएगी हमें, और इन हवेलियों को हम क्या कहते हैं? जलाओं की हवेलियां। क्या कहेंगे हमें? जलाओं की हवेलियां। क्या? जलाओं की हवेलियां। जलाओं की हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा शैली की। और इन हवेलियों में भित्ति चित्र इन हवेलियों में भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि भित्ति चित्र कहाँ के प्रसिद्ध है, तो कोटा शैली के। किसके? कोटा शैली के। और इन भित्ति चित्रों में शिकार के चित्र भी हैं। कौन से? शिकार के चित्र। अब हमने अभी पढ़ा था कि कोटा शैली में डालू और रामलाल को। किसको? डालू और रामलाल को। एक मिनट। हाँ दोस्तों, हमने पढ़ा था कोटा शैली में डालू और रामलाल को। तो रामलाल शैली क्या है कि कोटा शैली में भी रामलाल आता है और बूंदी शैली में भी रामलाल आता है। बात आती है डालू की। तो डालू ने क्या है कि रागमाला नामक ग्रंथ का चित्रण किया था। किसका? रागमाला नामक ग्रंथ का चित्रण किसने किया था? डालू ने किया था। और यह कोटा शैली का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कोटा शैली का कौन सा ग्रंथ है? सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? रागमाला। यहाँ शिकार के दृश्य, क्योंकि कोटा शैली का प्रमुख विषय भी शिकार का था, तो वहां पर शिकार के दृश्य तो हमें देखने को मिलेंगे ही। अगला हम बात करेंगे बूंदी शैली की। किसकी? बूंदी शैली की। अगला लिखो आप। अगला लिखो बूंदी शैली। कौन सी? बूंदी शैली। बूंदी शैली में प्रमुख विषय क्या है? पशु और पक्षियों का चित्रण। किसका? पशु और पक्षियों का चित्रण किस शैली में देखने को मिलता है? बूंदी शैली में। और अगला हमें क्या लिखता है? भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सी शैली है? भित्ति चित्रों के लिए अगर एग्जाम में आ जाए कि भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध शैली बूंदी शैली, कौन सी? बूंदी शैली भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देश ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध है हमारी ये बूंदी शैली। विश्व प्रसिद्ध है। और इस शैली में हमें एक तारेनुमी संरचना दिखाई देगी। कौन सी संरचना दिखाई देगी? एक तारेनुमी संरचना दिखाई देगी इस बूंदी शैली में। कौन सी दिखाई देगी? बूंदी शैली में एक तारेनुमा संरचना दिखाई देगी, यानी तारे की आकृति के समान। कौन? किसकी आकृति के समान? तारे की आकृति के समान। बूंदी शैली में कौन सी? तारे की आकृति के समान। तो इस तारे की आकृति को हम क्या कहेंगे? तारागढ़। क्या कहेंगे? तारागढ़। क्या कहेंगे? तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बाहर सिंह हाड़ा ने। किसने करवाया था?
बरसिंह आड़ा ने, किसने? बरसिंह आड़ा ने। किसने करवाया था? बरसिंह आड़ा ने। और इस तारागढ़ दुर्ग में एक हमारा महल बना हुआ है। एक क्या है? महल बना हुआ है, जिसे रंगशाला या चित्रशाला महल भी कहते हैं। इस महल को हम क्या कहते हैं? इस महल को कहते हैं रंगशाला, रंगशाला या चित्रशाला। क्या कहते हैं? रंगशाला या चित्रशाला महल भी कहते हैं। जो इस तारागढ़ दुर्ग में बना हुआ एक महल है, जिसे रंगशाला या चित्रशाला भी कहते हैं। और इस महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा उमेद सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा उमेद सिंह ने। किसने? महाराजा उमेद सिंह ने इस रंगशाला का निर्माण करवाया था। और इसी में क्या है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा गया है? इसी महल के अंदर बने हुए हैं भित्ति चित्र। कौन से? भित्ति चित्र। भित्ति चित्रों का स्वर्ग किस में है? इस महल के अंदर है। अब हमने बात कर ली कि कोटा में क्या है? शिकारों से संबंधित अध्ययन है और विशेष विषय क्या है? शिकार। और बूंदी शैली का विशेष विषय पशु पक्षियों का चित्रण। और इसमें सबसे बड़ी बात है, भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सी शैली है? हमारी बूंदी शैली है विश्व प्रसिद्ध। अगली शैली हम बात करते हैं। पहली को अगली हड़ौती की शैली की बात कर ली। अगली है हमारी मारवाड़ शैली। कौन सी? मारवाड़ शैली। प्रमुख दो ही शैलियां हड़ौती की शैली में, कोटा शैली और बूंदी शैली। अगली हम करते हैं मारवाड़। कौन सी? मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली। और इस मारवाड़ शैली को क्या कहते हैं? जोधपुर शैली। मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली। मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली। सबसे पहले इस मारवाड़ शैली में कौन कौन से चित्रकार आए थे? मारवाड़ शैली में एक आए थे हमारे शिवाजी। कौन आए थे? शिवाजी। कौन? शिवाजी। इसमें मारवाड़ शैली का प्रमुख चित्रकार शिवाजी। अगला थे नारायण दास। कौन थे? नारायण दास। कौन थे? नारायण दास। और अगले हमारे चित्रकार थे मोतीराम दास। क्या रहे? मोतीराम दास। कौन? मोतीराम दास। ये भी चित्रकार रहे हैं। और थे रतनजी भाटी। कौन थे? रतनजी भाटी। रतनजी भाटी। ये भी हमारी मारवाड़ शैली के चित्रकार रहे हैं। और अगले रहे थे सेफू। कौन? सेफू। कौन रहे थे? सेफू। यानी मारवाड़ शैली को आपका पूछा जाए कि शिवाजी किस शैली से संबंधित थे, हमारा उत्तर होगा मारवाड़ शैली से। और नारायण दास मारवाड़ शैली से। और मोतीराम और रतनजी भाटी और शैफू किस शैली से संबंधित थे? मारवाड़ शैली के चित्रकार थे। अब मारवाड़ शैली में हमारी एक नंबर शैली आती है बीकानेर शैली। कौन सी आती है? बीकानेर शैली। बीकानेर शैली। कौन सी? बीकानेर शैली। और बीकानेर शैली के प्रमुख कौन कौन से थे चित्रकार? एक थे आसिर खां। कौन से थे? आसिर खां। आसिर खां। एक हो गया हमारा आसिर खां। एक हो गया मोहम्मद खां। कौन हो गया? मोहम्मद खां। और एक हमारा हो गया रुकदीन। कौन हो? रुकदीन। रुकनुद्दीन। कौन हो गया? रुकनुद्दीन। और एक हमारे हो गए अली राजा। कौन हो गए? अली राजा। अली राजा। ये प्रमुख चित्रकार थे जो बीकानेर शैली से संबंधित थे। एक आता है मुन्ना लाल। कौन आता है? मुन्ना लाल। मुन्ना लाल का संबंध किस शैली से था? बीकानेर शैली से। एक आता है मुकुंद। कौन आते हैं? मुकुंद। ये हो गए मुकुंद। किस शैली से है? बीकानेर शैली से। अगली हमारी आती है किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली? किशनगढ़। किशनगढ़ शैली।
ये है किशनगढ़ शैली। और किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? एक था निहाल चंद। कौन था? निहाल चंद। एक थे निहाल चंद। अगले थे अमरचंद। कौन थे? अमरचंद। अमरचंद। और एक थे हमारे, कौन थे? नानक राम। कौन थे? नानक राम। नानक राम किस शैली से संबंधित थे? किशनगढ़ शैली से। एक थे सीताराम। कौन थे? सीताराम। और एक थे बदन सिंह। कौन थे? बदन सिंह। बदन सिंह। ये किस शैली से संबंधित थे? प्रमुख चित्रकार किशनगढ़ शैली से। कि हमारी मारवाड़ शैली में, मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार जोधपुर, जिसे कहते हैं जोधपुर शैली। और एक थे हमारे शिवाजी नारायण दास, मोतीराम दास और रतन जी भाटी और शेखू। बीकानेर शैली के अगर मुस्लिम नाम आ जाए, जैसे हमारे क्या है कि असीर खां, मोहम्मद खां, रुकदीन, अली राजा, मुकुंद, ये सब क्या है? मुस्लिम नाम है, जो किस शैली से संबंधित हो गए? बीकानेर शैली से। और किशनगढ़ शैली से हमारे कौन कौन से आएंगे? निहाल चंद, अमरचंद, नानक राम, सीताराम, बदन सिंह। ये क्या है कि हमारे लोकप्रिय राजस्थान के ऐसे सिंपल सिंपल नाम है जो हमें बोलचाल में बोले जाते हैं, वो किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। ये हमारे प्रमुख क्या थे? चित्रकार थे। अगला लिखो हमारी मारवाड़ शैली में, एक और बच गया, अजमेर शैली के भी कुछ चित्रकारों को लिख लेते हैं। लिखो अजमेर शैली। अजमेर के, किसके? अजमेर के, अजमेर शैली। और अजमेर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से? एक थी साहिबा। कौन थी? साहिबा। ये कौन थी? महिला थी। कौन थी? महिला। साहिबा कौन थी? महिला थी। और एक थे हमारे कौन? चांद। कौन थे? चांद। तो एक थे हमारे कौन? भंवरलाल। कौन थे? भंवरलाल। ये किस शैली से संबंधित थे? ये अजमेर शैली से संबंधित थे। अगला हमारी जो मारवाड़ शैली है, अगला लिखो मारवाड़ शैली के बारे में। लिखो मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली। मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली जो कि कहां पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहां पे? मेहरानगढ़ में। किस दुर्ग पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग पे। मारवाड़ शैली कहां है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ दुर्ग के किस महल में? चोखेलाव महल में। किस महल में है? चोखेलाव में। चोखेलाव महल में। किस में? चोखेलाव महल में, जो मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। एक बना हुआ है चोखेलाव महल। और चोखेलाव महल में किसका चित्रण है? राम और रावण के युद्ध का। किसके? राम और रावण के युद्ध का चित्रण है। किस में? चोखेलाव महल में। और एक है सप्तसती का। किसका? सप्तसती का चित्रण किस महल में है? चोखेलाव महल में। और एक आते हैं हमारे राव मालदेव। कौन आते हैं? राव मालदेव। राव मालदेव, ये आते हैं राव मालदेव, जो कि क्या है कि सूत्र चूर्णिका, उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णिका किससे संबंधित है? राव मालदेव से। कौन सी? उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णिका। सूत्र चूर्णिका का संबंध किससे है? राव मालदेव से। किससे है? राव मालदेव से। अगली हमारी आएगी मुगल शैली। कौन सी? लिखो मुगल शैली। लिख लिया? अगली लिखो मुगल शैली। मुगल शैली कौन सी शैली? मुगल शैली। और मुगल शैली का आगमन किसके काल में हुआ था? मोटा राजा उदय सिंह के काल में। किसके काल में हुआ था? मोटा राजा उदय सिंह के काल में। किसके?
मोटा राजा उदय सिंह के काल में किस शैली का आगमन हुआ था? मुगल शैली का। और इसमें क्या है कि भागवत पुराण को चित्रित हुआ है। कौन से पुराण को? भागवत पुराण का। किस पुराण का? भागवत पुराण। भागवत पुराण का चित्रण किस शैली में मिलता है हमें? मुगल शैली में। और हमें कौन सा चित्रण मिलता है? कृष्ण राधा का चित्रण। किसका? कृष्ण राधा का। कृष्ण राधा का चित्रण। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कृष्ण राधा का चित्रण किस शैली में मिलता है तो मुगल शैली में मिलेगा हमें। और इस कृष्ण राधा चित्रण में पहनाव क्या था? कि इस शैली का जो चित्रित हुए हैं उसका पहनाव था मुगलों का। जो पहनाव था ना वो क्या था? पहनावा किससे था? मुगलों का। मुगलों का जो पहनावा होता है वही क्या था? कृष्ण राधा के चित्रण का पहनावा था। अगला हम देखेंगे अगला लिखो बीकानेर शैली। कौन सी शैली? अगला लिखो मारवाड़ शैली का स्वर्णकाल। क्या? स्वर्णकाल। स्वर्णकाल। मारवाड़ शैली का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है? महाराणा मानसी। महाराणा मानसी के समय को क्या कहा गया है? मारवाड़ शैली का स्वर्णकाल कहा गया है। किसके? महाराणा मानसी के। किसके? महाराणा मानसी के। महाराणा मानसी के समय को क्या कहा गया है? स्वर्णकाल कहा गया है। क्योंकि यहाँ महामंदिर है, उदय मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? महामंदिर और उदय मंदिर। उदय मंदिर, महामंदिर और उदय मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? महाराणा मानसी के काल में हुआ था। और इन्होंने क्या है कि महामंदिर में मातीराम नामक चित्रकार ने रस राजग्रंथ का चित्रण किया है। यानी इस महामंदिर में किसने? मत्तीराम नामक चित्रकार ने। किस चित्रकार ने? मत्तीराम नामक चित्रकार ने रसराज ग्रंथ। किसका? रसराज ग्रंथ का चित्रण किया है। रसराज ग्रंथ का चित्रण किया है। कहां पे किया है? महामंदिर में मत्तीराम नामक चित्रकार ने रसराज ग्रंथ का चित्रण किया है। इसमें ये महानाथ मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित था? ये था नाथ संप्रदाय से। किससे था? नाथ संप्रदाय से। किससे? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के लोग इस महामंदिर का निर्माण यानी संबंधित थे, नाथ संप्रदाय के लोग। और इस स्वर्ण काल में महाराजा मानसिंह के काल में एक मान प्रकाश पुस्तकालय था। कौन सा था? मान प्रकाश पुस्तकालय। कौन सा था? मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय जो कि वीर जी भाटी ने रंगमाला ग्रंथ का चित्रण किया है। महाराजा मानसिंह के काल में एक हमारे हुए थे कौन? वीर जी भाटी। कौन? वीर जी भाटी। वीर जी भाटी ने क्या किया है? रंगमाला। वीर जी भाटी ने रंगमाला ग्रंथ का चित्रण किया है। रंगमाला ग्रंथ का चित्रण किया है। किसने किया है? वीर जी भाटी ने। रंगमाला नामक ग्रंथ का चित्रण किसने किया है? वीर जी भाटी ने। अगला हमारा लिखो कि कृष्ण लीलाओं का चित्रण हुआ है। कृष्ण लीलाओं का चित्रण भी हुआ है इस मारवाड़ शैली में। लिखो कृष्ण लीलाओं का चित्रण कहां पे हुआ है? कृष्ण लीलाओं का चित्रण इस शैली में
ये किसके काल में हुआ था? ये महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। किसके काल में? महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के काल में सबसे अधिक कृष्ण लीलाओं का चित्रण हुआ है महाराजा जसवंत सिंह के काल में। और महाराजा तरसा सिंह ने कंपनी शैली का, महाराजा किसने? महाराजा तरवे सिंह ने। किसने? महाराजा तरवे सिंह ने क्या किया? कंपनी शैली का, कंपनी शैली का उदय किसके काल में हुआ था? महाराजा तस्वर सिंह के, महाराजा तस्वर सिंह के। और इस कृष्ण लीलाओं की चित्रण से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। कृष्ण लीलाओं से संबंधित हमारी कुछ विशेषताएं हैं। लिखे विशेषता लिखो कि वहां पे क्या थे? मरुस्थल के साक्ष्य मिले। क्या? मरुस्थल। मरुस्थल का चित्रण भी हुआ है कृष्ण लीलाओं में। और किसका हुआ है? घोड़े का। किसका? घोड़े का। और किसका हुआ है? ऊंट का। किसका? ऊंट का। और किसका? कुत्ते का। किसका चित्रण हुआ है? कुत्ते का। ये हमारे क्या है कि कृष्ण लीलाओं के चित्रण से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। और प्रमुख विषय क्या है इसका? प्रमुख विषय हमारी प्रमुख विषय, हमारा प्रमुख विषय लिखिए कि ढोला मारू का चित्रण सबसे प्रमुख विषय है। ढोला मारू का चित्रण, ढोला मारू का चित्रण। ढोला मारू वो नहीं है जो आपके समझ रहे हो। ये ढोला मारू का चित्रण जो कृष्ण लीलाओं से संबंधित है उसका सबसे अधिक, सबसे प्रमुख विषय यही रहा है कि इस चित्रण में कि ढोला मारू का चित्रण सबसे अधिक हुआ है। और किसका चित्रण हुआ है? आम के वृक्ष, आम का वृक्ष। किसका? आम का वृक्ष। अगला हमारा लिखो इसमें बीकानेर शैली। कौन सी? बीकानेर शैली। लिखो बीकानेर शैली। बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में इसका प्रारंभ कहां से हुआ था और किसके काल में हुआ था? राय सिंह के काल में हुआ था इसका बीकानेर शैली का प्रारंभ। इसका प्रारंभ किसके काल में हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था राय सिंह के काल में। किसके काल में? राय सिंह के काल में। कहां से हुआ था? जूनागढ़ दुर्ग से। कहां से हुआ था? जूनागढ़ दुर्ग से। कहां से? जूनागढ़ दुर्ग से। बीकानेर शैली के जो चित्रण है जो वो कहां से मिलते हैं? हमें जूनागढ़ दुर्ग से मिलते हैं। और इस जूनागढ़ दुर्ग में क्या है कि रंगमाला ग्रंथ का चित्रण हुआ है। किसका हुआ है? रागमाला। किसका? रागमाला ग्रंथ का चित्रण। रागमाला ग्रंथ का चित्रण कहां पे हुआ है कि राय सिंह के काल में रागमाला ग्रंथ का चित्रण हुआ है जूनागढ़ दुर्ग में। एक वे थे हमारे कौन? नूर मोहम्मद और मोहम्मद शाह। हमने पढ़ा था कि कौन से चित्रकार हुए थे? एक वे थे हमारे नूर मोहम्मद। कौन? नूर मोहम्मद। और एक चित्रकार हुए थे मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद शाह। एक थे, इन्होंने क्या किया था? प्रमुख जो जूनागढ़ दुर्ग में प्रमुख चित्रणों का चित्रण इन्हीं के काल में इन्होंने ही किया था, नूर मोहम्मद और मोहम्मद शाह ने। ये जो राय सिंह का काल है ये किसका काल कहलाएगा? मुगल शैली का। किसका? मुगल शैली का। मुगल शैली से संबंधित था। मुगल शैली का काल क्या कहलाएगा? राय सिंह का। और इस बीकानेर शैली में स्वर्ण काल कौन सा होगा? स्वर्ण काल। बीकानेर शैली का स्वर्ण काल क्या किसके काल को कहेंगे? महाराजा अनूप सिंह के। किसके? महाराजा अनूप सिंह के। महाराजा अनूप सिंह के काल को क्या कहेंगे? स्वर्ण काल कहेंगे, क्योंकि इन्हीं के काल में सर्वाधिक चित्रण चित्रित हुए थे। इन्हीं के काल में सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए थे। चित्र चित्रित हुए, इसीलिए इनके काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। और इन्हीं महाराजा अनूप सिंह के काल में क्या? द्रविड़ शैली का। किस शैली का? द्रविड़ शैली का। द्रविड़ शैली का कौन सी शैली? द्रविड़ शैली।
द्रविड़ शैली का चित्रण किसके काल में हुआ है? महाराणा अनूप सिंह के काल में भी द्रविड़ शैली का चित्रण हुआ है। अगली लिखो हमारा, हमने बात कर ली बीकानेर शैली की, किसकी? बीकानेर की। और अगला आप लिखो इसी बीकानेर काल में, बीकानेर शैली में एक काल आया था उस्ता काल। कौन सा आया था? उस्ता काल। एक आया था उस्ता काल और एक आया था हमारा, कौन था? मैत्रण काल। कौन सा आया था? मैत्रण काल। कौन सा आया था? मैत्रण काल। एक आया था हमारा उस्ता काल और एक आया था मैत्रण काल। और इस उस्ता काल में उस्ताद का चित्रकलाओं का कला है। किसकी? कि उस्ताद में, यानी उस्ता काल में क्या है कि उस्ताद चित्रकारों की कलाओं का चित्रण है। किसकी? उस्ताद की। उस्ताद की चित्रकारों का, उस्ताद की चित्रकारों की कलाओं का। किसकी? उस्ताद की चित्रकारों की कलाओं का चित्रण है। और ये उस्ताद कहां से थे? लाहौर से। कहां से थे? लाहौर। लाहौर। कौन थे? उस्ताद लाहौर से थे। और हमारी जो मैत्रेण काल है, जो इसमें किसका हुआ है? मैत्रेण चित्रकारों की कला का उल्लेख हुआ है। किसकी? मैत्रेण चित्रों का। कौन से चित्रों का? मैत्रेण चित्रों का। और जो हमारे इस बीकानेर शैली में प्रमुख जो विशेष जो चित्र थे, वो कौन कौन से चित्र थे? ऊंट की खाल पर चित्रकार। किस पर? ऊंट की। ऊंट की खाल पर चित्रित है हमारे बीकानेर शैली में। और एक है काष्ठ के पट्टिका पर। किसकी? काष्ठ यानी लकड़ी, और लकड़ी की पट्टिका पर भी चित्रित है। एक किस शैली में है? बीकानेर शैली में। और एक है भित्ति चित्रण कला। कौन सी है? भित्ति चित्रण कला। भित्ति चित्रण कला किस शैली में है? बीकानेर शैली में। किस शैली में है? बीकानेर शैली में। अगली लिखो हमारी किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली। अगली शैली आती है किशनगढ़ शैली। कौन सी? किशनगढ़ शैली। बीकानेर शैली को पढ़ लिया। अगली आती है हमारी किशनगढ़ शैली। और किशनगढ़ शैली में लिखो, किशनगढ़ शैली में, इस किशनगढ़ शैली पर सबसे अधिक प्रकाश किसका था? किशनगढ़ शैली में प्रकाश किसका था? हमारे एरिक डिक्सन का। किसका? एरिक डिक्सन का। एरिक डिक्सन। किशनगढ़ शैली में एरिक डिक्सन का प्रभाव था। और इन्होंने सन 1941 से 42 में क्या किशनगढ़ शैली का चित्रण हुआ था? सन 1941 से 42 में किसके प्रकाश किन्होंने प्रकाशित किया था किशनगढ़ शैली को? एरिक डिक्सन ने। और इस किशनगढ़ शैली में एक हमारी आती है बड़ी ठणी। कौन सी? बड़ी ठणी। नाम सुना होगा, बड़ी ठणी शैली। बड़ी ठणी शैली अगर क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस में आ जाता है कि बड़ी ठणी शैली किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा किशनगढ़ शैली से। किससे? किशनगढ़ शैली से। और इस बड़ी ठणी का मूल नाम क्या था? मूल नाम किशनगढ़ शैली में जो प्रचलित है बड़ी ठणी शैली, इसके मूल नाम है विष्णुप्रिया। क्या नाम है? विष्णुप्रिया। क्या नाम है? विष्णुप्रिया। इन्होंने क्या है कि बड़ी ठणी थैली में सावंत सिंह और नगरीदास की प्रेयसी थी। बड़ी ठणी शैली थी, इसमें सावंत सिंह। कौन?
सावंत सिंह। और हमारे कौन थे? नगरीदास। कौन थे? नगरीदास। सावंत सिंह और नगरीदास की क्या थी? प्रेसी थी। क्या थी? प्रेसी थी। और अगला लिखो आप, अगला लिखो, इस बड़ी ठणी थे, बड़ी ठणी, ये बड़ी ठणी जो शैली थी, इसने भारत सरकार ने सन 1973 में डाक टिकट भी जारी किया था इस शैली पे आधारित। लिख लीजिए, भारत सरकार ने, किसने? भारत सरकार ने, वर्तमान में ना, भारत सरकार ने सन 1973 में, सन 1973 में डाक टिकट, क्या? डाक टिकट भी जारी किया था, जारी किया था। ये हो गई हमारी बनी ठनी शैली।